सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है मैट्रिसेस की 12th क्लास एनसीईआरटी, तो हमने ऑलरेडी इसके 3 टॉपिक्स कवर किए हैं ऑलरेडी। फर्स्ट वन वाज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, और जो दूसरा था वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड लास्ट वन वाज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जो उन 3 वीडियोज़ की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम उठाने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1, विच इज़ अ वेरी सिंपलर वन, यू कैन ईजीली टैकल इट। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 15 अपॉन 2 12 अंडर रूट 3 1 माइनस 5 17, राइट the order of matrices. And second one, you have to find out the number of the elements and write the elements a13 a3 a21 a33 a24 and a23. So as you already know, what is the order of matrices? The number of columns and the number of rows in a matrix is called the order of matrix. तो कितने हैं इसमें, जो रोज है कितने हैं? 1 2 3, तो 3 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स है इसमें। तो जो ऑर्डर बनता है इस मैट्रिक्स का वो क्या बनेगा? ऑर्डर इज इक्वल टू 3 × 4। जनरल फार्मूला तो आपको पता ही है, m क्रॉस n। तो m इधर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 4। तो ये इसका ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका बहुत सिंपल है, हलवा है। दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियोस में कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जो भी इसमें एंटिटी है मैट्रिक्स में, इन सभी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। तो कितने हैं इसमें? आप ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मगर इसके लिए जो सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की 3 × 4 विच इज़ इक्वल टू 12 एलिमेंट्स। तो 12 इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो पार्ट है इसका बहुत इजी है। राइट द एलिमेंट्स a13 a21। a13 कौन सा है इसमें? यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज़ 19। सो a13 इज इक्वल टू 19, ठीक है। नेक्स्ट वन इज a21, दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज 35। सो दिस इज a21 इज इक्वल टू 35, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन जो है a33, दैट इज थर्ड कॉलम इज -5। तो हम लिख सकते हैं कि a33 जो है वो -5 के बराबर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद a24 जो है वो है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, दैट इज़ 12। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो a24 है वो किसके बराबर है? 12 के बराबर है, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट है a23, दैट इज़ सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज़ 15/2। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो a23 है किसके बराबर है? 15/2 के बराबर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? सो व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स? अगर पहले 24 एलिमेंट्स है तो इसका क्या ऑर्डर, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं? और जो 13 एलिमेंट्स अगर होंगे तो उसका क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है? ये बहुत ही ईजी है। तो आप ये जो 24 है आपको देखना है कि ये किस किस से मल्टीपल हो सकता है। देखो, फर्स्टली तो ये 1 के साथ भी हो सकता है, या इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 1 × 24, ठीक है जी। उसके बाद जो आप ले सकते हैं कि जो 2 से भी मल्टीपल हो सकता है ये 24, दैट इज़ 2 × 12। इसका क्रॉस लिख सकते हैं आप 12 × 2। उसके बाद चलते हैं 3 के ओवर। 3 से हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। 3 × 8 भी हो सकता है, और 8 इंटू, इसको रिवर्स करना है सीधे, 8 × 3। और जो 4 है 4 के साथ भी हो सकता है, 4 × 6, और 6 × 4 24। तो 5 से तो नहीं होगा, 6 से होगा बिल्कुल, वो तो हमने लिखा 6 × 4, ठीक है। और 8 से भी हो सकता है, वो भी हमने लिखा 3 × 8, 8 × 3, इसका रिवर्स ऑर्डर। 10 से तो नहीं हो सकता। इसी तरह आपको देखना है कि 12 से भी हो सकता है, वो तो हमने लिखा है। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं इसके। एक ये 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबल ऑर्डर जो इस क्वेश्चन के हैं, अगर 24 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर 8 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 13 एलिमेंट्स है,
सेम अगर हम 13 के एग्जांपल लेंगे तो 13 किससे मल्टीपल हो सकता है, तो 1 के साथ हो सकता है और 1 इंटू 13। तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं क्योंकि ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो 13 इंटू 1 एक ऑर्डर बन जाएगा और 1 इंटू 13 दूसरा ऑर्डर बन जाएगा, यानी कि 13 क्रॉस 1 1 क्रॉस 13। तो 2 पॉसिबल ऑर्डर्स इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी सिमिलर है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो 18 पे देखना है पहले, तो मैं सोल्यूशन लिख लूँगा इसका। 18 किससे मल्टीपल किया जा सकता है, देखो 18 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 18 हो सकता है। चलते हैं 2 के ओवर, 2 से हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, क्या 3 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और 4 से तो नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं, 6 से तो लिखा हमने, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा और 9 से होगा, तो इतने लिखे हमने। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। हो गया एक। ठीक है, उसके बाद जो 5 है, 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे एक मैट्रिक्स में तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, सेम लाइक 13 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी के हिसाब से 5 इंटू 1 होगा और 1 इंटू 5 होगा। तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो वी आर लिविंग इन द इपॉक वेयर एवरीबडी इज़ एंटेंगल्ड to the social media and scrolling the social media and they are not eager to watch the long videos over there। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो thanks for watching my video and stay connected। I will just make another video for the next questions, so make sure you will subscribe my channel and just share with your batchmates also who are actually needed it।